हूं कि मैं एहसास हूं, चार पंक्तियां निवेदित करूं। एहसास की चार पंक्तियां देखिए कि मैं तो दरिया हूं बहता रहता हूं, मैं तो दरिया हूं बहता रहता हूं, दर्द सहता हूं गजल कहता हूं, और पूछते हैं आप क्या पता मुझसे, मैं हूं एहसास दिल में रहता हूं, मैं तो दरिया हूं बहता रहता हूं, मैं तो दरिया हूं बहता रहता हूं। और मित्रों, एहसास यूं ही नहीं बनता कि फाका भी किया मैंने पहने हैं फटे कपड़े, फाका भी किया मैंने पहने हैं फटे कपड़े, हर हाल में मैं यार हूं मगर फिर भी मुस्कुराया, और दे दे के लहू पाला गीतों को अपनी मैंने, तब सामने मैं आपके एहसास बन के आया, तब सामने मैं आपके एहसास बन के आया। और चार पंक्तियां सुजालपुर के इन सुधीर श्रोताओं को देना चाहता हूं कि दुश्मनी है किसी से ना है दोस्ती। पहली बार देख रहा हूं, पहली बार कि दुश्मनी है किसी से ना है दोस्ती, आपके इस शहर में हूं एक अजनबी, और देखा जब आपको मुझको ऐसा लगा, इससे पहले भी हम मिल चुके हैं, इससे पहले भी हम मिल चुके हैं। क्या बात है सर जी, वाह। और यहाँ आने के पहले मुझे लग रहा था कि हम जी रहे थे यारों बेयास बेसहारे, ये भी समर्पित है आपको साहब। हम जी रहे थे यारों बेयास बेसहारे, कब प्यार था किसी का तकदीर में, हमको समझ रहे थे सब रास्ते का पत्थर, आकर समर गए हम अब शहर में तुम्हारे, आकर समर गए हम अब शहर में तुम्हारे। और बातें जब होती है न्याय की होती हैं तो चार पंक्तियां मेरी कलम से निकलती हैं। सर देखिएगा कि जनता आखिर निर्धन ठहरी उसकी इज्जत सस्ती है, जनता आखिर निर्धन ठहरी उसकी इज्जत सस्ती है, मुजरिम है धनवान यहाँ का उसकी हस्ती, और न्याय की परिभाषा हमने इतनी ही जाना एहसास, जाल में बस कानून के यारों छोटी मछली फंसती है, जाल में बस कानून के यारों छोटी मछली फंसती है, बड़ी मछली तो जाल फाड़ देती है साहब। और जब सभ्यता की बात होती है तो पंक्तियां निकलती हैं कि सभ्यता आप प्रश्न ये करने लगी है हम सभी से। धन्यवाद सर। कि सभ्यता आप प्रश्न ये करने लगी है हम सभी से, फाड़ते हो क्यों अरे नादा मेरा दामन खुशी से, और तंग कपड़ा देखकर मेरा न शर्माओ जनाब, लोग हो जाएंगे नंगे देखना अगली सदी से, लोग हो जाएंगे नंगे देखना अगली सदी से। और ये पंक्तियां देखिए कि चोर उचक्के अपने आप को साहूकार बताते हैं, चारा घोटाले पे बात कर रहा हूं साहब, कि चोर उचक्के अपने आप को साहूकार बताते हैं, और कत्ल कराएं रात में ये और दिन में अश्क बहाते हैं, और राम बचाए नेताओं से कैसा कलयुग आया है, घी चुपड़ी रोटी को छोड़ के गाय का चारा खाते हैं, घी चुपड़ी रोटी को छोड़ के गाय का चारा खाते हैं। बहुत सारी बातें हैं, आइए एक छोटी सी रचना एक व्यंग्य से आपको जोड़ता हूँ। हिंदुस्तान में क्या होता है साहब, पत्थर के हवाले से बात कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। कुछ ज्यादा नहीं लग गई क्या? लग गई तो एक बार तालियां बजा दे आप। छोटी छोटी बातों से आपके बीच में पहुंचने का प्रयास करता हूं। एक हंसता है तो दूसरा रोता है, आप आनंद लीजिएगा साहब। और कहीं लगे कि आपके मर्म को स्पर्श किया है तो तालियों से बताना मुझे कि एक हंसता है तो दूसरा रोता है। जी हाँ, हिंदुस्तान में यही तो होता है, जिंदगी सड़कों पे सांसों की भीख मांगती है, आधी रात को मेरे देश की औरत जागती है, और एक बच्चा अपने माँ के कफन की खातिर भीख मांगता है, और नेता उसे कफन दान करके वोट मांगता है। यहाँ नेता उसे कफन दान करके वोट मांगता है। अरे यहाँ तो हर रोज निर्दोष ही मरते हैं, क्योंकि खादी के कुर्ते में लोग खंजर छुपाए फिरते हैं। और ये पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं, यहाँ तो हर रोज निर्दोष ही मरते हैं, खादी के कुर्ते में लोग खंजर छुपाए फिरते हैं। और दोस्तों, इंसान और नेता में बड़ा फर्क होता है, इंसान पेट से तो नेता पेटी से पैदा होता है। मित्रों, जो पेट से पैदा होगा वो इंसान होगा, वो संवेदनशील होगा, और जो पेटी यानी बैलेट बॉक्स से पैदा होगा वो संवेदनहीन होगा, संवेदन शून्य होगा। और हम नेता के पास जाते हैं कि साहब हमारा ये कर दो, ये कर दो, संवेदनाएं कहाँ है उसमें? एक नेता पेट से, इंसान पेट से तो नेता पेटी से पैदा होता है। राजनीति नंगा तमाशा है, मदारी का खेल है, डिग्रियां लेकर जवानी ठोकरे खाती है और नौकरी नहीं मिल पाती है। अरे यहाँ तो अंधों के शहर में आईना बिकता है, बचपन रोता है बुढ़ापा सिसकता है। पंक्तियां देखिएगा कि बचपन रोता है बुढ़ापा सिसकता है, पहरेदार ही मेरे शहर का चोर है, जिसने उपवास रखा है वही तो आदमखोर है। कि पहरेदार ही मेरे शहर का चोर है, जिसने उपवास रखा है वही तो आदमखोर है। यहाँ तो बस धोखा ही धोखा है, इस मुल्क का संविधान बड़ा अनोखा है, सभी को भूखे मरने का पूर्ण अधिकार है, मेरे देश का समाजवाद कितना खूंखार है। ये वो धनी देश है
जहां निर्धन निवास करते हैं, महलों में रोटी खाते हैं कुत्ते और सड़कों पे आदमी भूखे मरते क्या हैं। बात है। और ये वतन ईश्वर है, उसकी पूजा करो, आदमी को आदमी समझा करो। कोई धर्म इंसानियत से बड़ा नहीं होता दोस्तों, आदमी से बढ़कर देवता नहीं होता, देवता नहीं होता, देवता नहीं होता। और चलते चलते मैं रोटी की एक प्रतिनिधि कविता आपके बीच में रखना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं आदेश करिए, मुझे तालियां बजा करके करिए। लोगों ने बहुत हंसाया, मैं आपको एक मर्म से अब जोड़ना चाहता हूं कि मित्रों, माँ का किरदार हर स्थिति में एक सा होता है। माँ चाहे आपकी हो, मेरी हो या मोदी जी की हो, माँ माँ होती है साहब। एक वाक्य बताता हूं कि एक भिखारन की गोद में एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। जब बच्चे को भूख लगती है तो बच्चा रोता है। आप सुनिएगा, आनंद आएगा, आपको लगेगा कि मैं नागपुर से संतरे की खट्टी मीठी मिठास लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ। आपको आनंद आएगा साहब। भिखारन को देने के कुछ नहीं रहता है। भिखारन क्या करती है, बच्चे को चाटा मार देती है, बच्चा सिसक सिसक के उसकी गोद में सो जाता है। और उसके बाद इस कविता का जन्म होता है। 4 पंक्तियां उसके दर्द को, माँ के दर्द को पिरोया है। अच्छी लगे तो तालियां बजा के मुझे जरूर बताइएगा कि माँ का कलेजा क्या कहता है साहब, जब खाने को देने को कुछ नहीं होता है और बच्चा सिसक के उसकी गोद में सोता है। 4 पंक्तियां देखिए। स्वागत कि वक्त रोके से नहीं रुकता गुजर जाएगा, वक्त रोके से नहीं रुकता गुजर जाएगा, वक्त का तीर मेरे दिल में उतर जाएगा और अपना जूठन ही मेरे बच्चे को दे दो लोगों, वरना फुटपाथ पे वो भूख से मर जाएगा। वक्त रोके से नहीं रुकता गुजर जाएगा, वक्त रोके से नहीं रुकता गुजर जाएगा। और इस रोटी कविता का जन्म हुआ है, आप आनंद लीजिएगा कि रोटियां रोटियां रोटियां, रोटियां रोटियां रोटियां, आंसू में घुली चीखें दम तोड़ रही थी माँ के कानों में। रात का सन्नाटा और बढ़ावा दे रहा था, गोया अबला की इज्जत की मनादी कर रहा था। तभी तमाचे की आवाज से रात गाल सहलाने लगी, बच्चे की चीखें अब औरों को जगाने लगी। हृदय में मातृत्व का युद्ध हो रहा था, इन सब से अनभिज्ञ बच्चा क्रुद्ध हो रहा था। मातृत्व ने फिर नारित्व को परास्त किया, या माँ की भूख ने नारित्व को परास्त कर दिया। वो रोटी के चंद टुकड़ों के खाते नारित्व के टुकड़े करने चले। और शहर का सेठ अभी सोया नहीं था, या रोटी की आशा भी मरी नहीं थी। पेट की भूख और तन की हवस में समझौता हो गया, रोटी के चंद टुकड़ों में इज्जत का सौदा हो गया। हाथ में रोटियां दिल पे अंधड़ चल रहे थे, कहीं जहन में एक तस्वीर उभरती थी, तेज और तेज चलती थी, लेकिन खाने वाला कहाँ था। बच्चा निष्प्रद, निर्जीव, निष्प्राण पड़ा था। रोटियां हाथ में दम तोड़ती रह गई। माँ की चीखें समाज के चेहरे पर खरोंचे छोड़ती रह गई कि नेताजी के चुनाव क्षेत्र में समाज नंगा हो गया, कुछ और ऊंचा भारत का तिरंगा हो गया। नेताजी अबला को सांत्वना देने लगे, रात रोटी दी थी, अब वो ये कहने लगे तुम्हारे पुत्र का बड़ा दुख है, इसे अन्यथा मत लेना, मुझसे मखमली कफन ले लो लेकिन वोट मुझे ही देना। अब आपको कहाँ थमते थे, बिखर के जमीन पे और लिख दिया कि जमाने का हर सितमगर बेईमान हो गया है, और सुना है नेहरू तेरा भारत महान हो गया है, तेरा भारत महान हो गया है। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। क्या बात है भाई।